नमस्कार बच्चों, मैं राधा चौहान हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी में आपको व्याकरण में पाठ 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझा दिया है। आपने उसे ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। अब मैं बेटा आपको हिंदी व्याकरण में का पाठ 1 के अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको पाठ 1 व्याकरण के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। आप देखिए, प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। ये मैंने आपको मौखिक भी समझा दिया है कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। भाषा मन के भावों और विचारों को जो एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं उसके माध्यम को भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। किसे कहते हैं भाषा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आता है भाषा के भेद। भाषा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? भाषा के 2 भेद होते हैं। ये मैंने आपको मौखिक भी समझा दिया था। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा में आपकी मौखिक भाषा आती है जो मुंह से बोली जाती है, और लिखित भाषा में आपको लिखने वाली भाषा आती है जिसे हम लिखते हैं और जिसे हम पढ़ते हैं। वो हमारी भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर ख। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? किन्हीं 10 का नाम लिखिए। और मैंने तो ये सारी भाषाओं का नाम लिख दिया है कि बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। जो आपको भाषा सही लगे वो आप याद कर लेना। तो मैंने सभी भाषाओं का नाम लिख दिया है। तो देखिए, संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। उत्तर देखिए, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 मराठी, नंबर 3 नेपाली, नंबर 4 कोंकणी, नंबर 5 मणिपुरी, नंबर 6 तमिल, नंबर 7 मलयालम, नंबर 8 पंजाबी, नंबर 9 तेलुगु, नंबर 10 बांग्ला, नंबर 11 उर्दू, नंबर 12 उड़िया, 13 सिंधी, 14 कश्मीरी, 15 असमिया, कन्नड़, नंबर 17 संस्कृत, नंबर 18 गुजराती, नंबर 19 डोंगरी, नंबर 20 वीडो, नंबर 10 मैथिली और नंबर 22 संथाली। तो ये हमारी 22 भाषा हैं। नंबर 22 संथाली, ये हमारी 22 भाषा है। 22 भाषा को हमारे यहाँ संविधान में मान्यता प्राप्ति है। अब इनमें से किसी 10 के नाम लिखिए। जो बेटा आपको अच्छा लगे आप उन्हीं में से 10 के नाम लिख देना। प्रश्न नंबर आता है हमारा ग। भाषा और बोली में क्या अंतर है? देखिए, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। हमने बताया कि भाषा जो होती है सभी क्षेत्रों में बोली जाती है, सभी क्षेत्रों में बोली जाती है भाषा, परंतु बोली जो होती है वो सीमित होती है। जैसे हमारे यहाँ की हिंदी भाषा है, पंजाब की पंजाबी भाषा है, बंगाल की बांग्ला भाषा है। तो इस तरह से भाषा अपने बोली अपने यहाँ सीमित क्षेत्र में होती है और भाषा सभी क्षेत्र में होती है। तो अब देखिए, भाषाएं अनेक होती हैं। बोली एक ही भाषा का अंग है। बोली एक ही भाषा का अंग है। भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब भाषा में व्याकरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बोली व्याकरण से नहीं बोली जाती और भाषा व्याकरण में ध्यान रखते हुए भाषा होती है। तो देखिए, ये हमारी भाषा और बोली में अंतर होता है। अब आता है प्रश्न हमारा घ। राजभाषा। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? ये हमारा
प्रश्न नंबर घ। राजभाषा का अर्थ होता है कि जो सरकारी भाषा होती हैं, भाषा में किसी देश के सभी सरकारी कार्यों में किया जाता है जिस भाषा में, वह उसकी राजभाषा कहलाती है। जिस भाषा में सरकारी कार्य जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 24 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात हमारा हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। यह हमारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। तो ये बेटा मैंने आपको प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। अब आगे आपका बुक का कार्य है, उसे मैं कल समझाऊंगी। धन्यवाद।